क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में थोड़े पैसों में भी सुकून होता है और छोटा सा घर जन्नत लगता है, और कुछ घरों में सब कुछ होने के बावजूद, ब्रांडेड और अच्छी चीज़ें होने के बावजूद हमेशा बेचैनी होती है। मैं भी कभी यही सोचा करती थी कि आखिर मेरे घर में बरकत क्यों नहीं ठहरती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ आदतें बदलीं और अल्लाह गवाह है कि आज मेरा घर सबसे ज़्यादा पुरसुकून, बाबरकत और खुशियों भरा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं वही 10 आदतें आपके साथ शेयर करूँगी। छोटी छोटी हैं और बहुत ही बाबरकत हैं। अगर आप इसे अपना लेते हैं तो आपका घर बरकत का मरकज़ बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी हैबिट मिस ना हो। इनमें से कुछ भी अगर आप अपना लेती हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बरकत होगी और आपके घर में बहुत ही ज़्यादा सुकून और खुशियों भरा बन जाएगा। आजकल के दौर में सुकून सबसे बड़ा मसला है। चाहे आपके पास लाखों करोड़ों हों लेकिन सुकून ना हो तो सब कुछ बेमायनी और बेमकसद लगता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि पहली आदत कौन सी है जो मैंने अपनाई तो मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सुकून अता किया। पहली जो आदत है वो ये है कि दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करें। मेरी बहनों, जिस घर में दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह और फजर से हो वो घर कभी खाली नहीं रहता। हदीस शरीफ में आया है कि फजर की बरकत को थामे रखो। फजर के बाद आपने 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। ये मैं खुद भी पढ़ती हूँ और दिल को बहुत ही अजीब सा सुकून होता है। कोई भी काम शुरू करें तो आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है और 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है। जब आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करेंगे और बिस्मिल्लाह को अपनी आदत बना लेंगे तो आपके हर काम में बरकत होगी। मेरी तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ने की इतनी आदत हो गई है, मैं आटा गूंदूँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, बर्तन धोऊँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, कपड़े धो रही हूँ, कुछ भी काम आप कर रहे हो तो आपने स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह पढ़नी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके हर काम में बरकत होगी। दूसरी आदत जो आपने अपनानी है वो ये है कि घर को साफ़ रखना। सफाई सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस झाड़ू लगा दिया तो सफाई आपने हर चीज़ की सफाई रखनी है। वॉशरूम की सफाई रखनी है, आपने बिस्तर साफ़ रखने हैं, आपने किचन साफ़ रखना है। आपने अगर आपका किचन, कहते हैं औरत की सफाई का पता उसके किचन से और उसके वाशरूम से पता चल जाता है कि औरत कितनी सफाई पसंद है। जब आप घर को साफ़ रखती हैं ना तो आपका मतलब कि पूरा दिन अच्छा गुजरता है, आपके घर में बरकत भी होती है। गंदे घर में दिल भारी रहता है, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, रिस्क में भी तंगी आती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा सही लेकिन घर को हमेशा साफ़ रखें और ख़ास तौर पर किचन को और वाशरूम को, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो आदत आपने अपनानी है वो ये है कि कुरान की आवाज़ घर में चलाना। अगर आप पूरा कुरान नहीं पढ़ सकती तो कम से कम सूरत बकरा या सूरत रहमान घर में लाजमी चलाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान नहीं आता, और ये एक आजमूदा बात है। आप आजमा कर देखें, जब आप सूरह बकरा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके घर में कभी भी ना बेबरकती नहीं होगी। और आपके घर में अगर किसी चीज़ का साया है, जिन्नात वगैरह का, या आप पर किसी ने मतलब कुछ तावीज़ वगैरह करवा दिए तो उसका असर भी जाता रहता है सूरह बकरा के पढ़ने से। और चौथी आदत जो है वो शोहर की इज़्ज़त करना है। मेरी बहनों, शोहर का जो है ना मुकाम हमारी ज़िंदगी में बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसकी कदर करना सीखें। थोड़ा हो शुक्र करें, उसकी मेहनत को सराहें, बद्दुआएं ना दें। याद रखें शोहर की दुआ घर की बरकत है। जो औरत अपने शोहर के लिए दुआ करती है हमेशा उसके घर में भी हमेशा बरकत ही रहती है। तो शोहर की इज़्ज़त किया करें, उसकी कदर किया करें, शोहर की तारीफ़ किया करें, उसको सराहें। और उसके थोड़े में भी अगर उसका जितना भी उसके पास होता है ना वो आपको ही देता है, ठीक है। तो अपने बच्चों के बाप की इज़्ज़त किया करें। और 5वें नंबर पे जो आदत है बच्चों की तरबियत दुआ के साथ। बच्चे सिर्फ पालने से नहीं दुआओं से बनते हैं। रोज़ ये दुआ पढ़ें, या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक, फरमाबरदार और कामयाब बना दे, गुस्से में बद्दुआएं ना दें, ये घर को वैरान कर देती हैं। और एक और दुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप हर नमाज के बाद पढ़ती हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे आपके फरमाबरदार रहते हैं और आपके शौहर भी। दुआ थोड़ी लंबी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगी। और आपने ये दुआ पढ़नी है, इंशाल्लाह आपके बच्चे फरमाबरदार हो जाएंगे। और आपने 6ठे नंबर पे जो आदत अपनानी है वो है रिस्क पर शुक्र अदा करना। अगर खाना कम है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र रिस्क को रोकने नहीं देता, शुक्र आपके रिस्क को बढ़ाता है। जब आप शुक्र अदा करने वाली बन जाती हैं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता करते हैं, आपके घर में बरकत अता करते हैं। और आदत नंबर 7 है कि घर में लड़ाई झगड़े कम करना। चीखना, तंज करना, शिकवे, ये सब बरकत के दुश्मन है। खामोशी, बुर्दबारी और मुस्कुराहट घर को जन्नत बना देती है। कोशिश किया करें कि घर में हमेशा इत्मीनान और सुकून से रहे। अगर गुस्सा आ भी जाए तो इतना लाउड बोलने की या बदतमीज़ी करने की बच्चों के साथ आपको ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपने आप को धीमा रखती हैं, धीमे लहजे में रहती हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाती हैं तो आपका घर अमन का गहवारा बन जाता है और आपके घर में बरकत होती है। आदत नंबर 8 है कि सदका देना। सदका सिर्फ पैसे का नहीं होता, मुस्कुराहट, रोटी का टुकड़ा, किसी की मदद। मैंने खुद देखा है सदके से रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। आप अगर 10 रुपये भी सदके के डेली देती हैं तो आपके रिस्क में अल्लाह ताला 70 गुना इजाफा करते हैं। तो आपकी जितनी हैसियत है, जितनी
जितनी आप दे सकती हैं आप सदका लाजमी दिया करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप रोटी में से सदका निकाल दिया करें कि एक रोटी किसी फ़कीर को दे दिया करें, किसी मांगने वाले को, या किसी मुस्तहिक को। साथ आपके घर कोई ऐसा है जो बहुत गरीब हैं तो उनके घर में एक रोटी बनाकर सालन दे दिया करें, तो ये भी सदका हो जाता है। आदत नंबर 9 है घर में दुआओं का माहौल हो। हर काम से पहले दुआ, खाना पकाते वक्त की दुआ, बच्चों को रुखसत वक्त करते वक्त की दुआ, शोहर के काम जाते वक्त की दुआ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब आप हर चीज़ में दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी घर में बरकत अता करते हैं। तो हर चीज़ में दुआ दिया करें, बच्चों को दुआएं दिया करें। जब आपका शोहर घर से काम पर जा रहा हो तो उसके लिए दुआ कर दिया करें, अल्लाह ताला को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। आदत नंबर 10 ये है कि ना उम्मीदी छोड़ देना। सबसे बड़ी जो आदत है अल्लाह से उम्मीद रखना है। मायूसी बरकत को बंद कर देती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के साथ वैसा हो जाता हूँ जैसा मेरे साथ गुमान रखता है। यकीन रखें अल्लाह सब बेहतर करेगा। और वीडियो के आखिर में मेरी बहनों अगर ये 10 आदतें आप अपना लें तो यकीन करें आपका घर जो है ना सुकून से भर जाएगा, रिस्क में इजाफा होगा, मोहब्बत लौट आएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिख दें कि या अल्लाह मेरे घर में बरकत डाल दे। और वीडियो अपनी दोस्तों के साथ आप लाजमी शेयर करनी है ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच वीडियो आज करने के लिए। जज़ाकल्लाह।